नीतीश जी, आज की तारीख में आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? बिहार की जनता के हाल और हालात की खबरों को आप पढ़ रहे हैं या नहीं? अखबारों में देख रहे हैं या नहीं? टीवी चैनलों में या फिर मोबाइल पर किसी यूट्यूब चैनलों पर? बिहार की जनता आज करा रही है। राज्य में हालात कुछ ऐसे हैं कि बिहार की बेटियां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह खबर आप तक पहुंच रही है या नहीं? आप अगर खबर को पढ़ रहे हैं, अगर किसी टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, तो आज की तारीख में आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? यह सवाल मुख्यमंत्री जी आपकी अंतरात्मा से ही है। और यह सवाल है बिहार की जनता का, उस जनता का जिसने आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उस वादे को लेकर, जिस वादे में आपने कहा कि ट्रिपल सी से कभी समझौता नहीं करेंगे, और उसमें पहले सी का फुल फॉर्म था क्राइम। आज राज्य में अपराध की घटना इस तरीके से घट रही है जैसे मानो कि पुलिस का राज खत्म हो चुका है। पुलिस का खौफ अपराधियों के जेहन में है ही नहीं। मर्डर और लूट तो आम बात हो गई है। लेकिन जरा सोचिए मुख्यमंत्री जी कि राज्य की बेटियां अगर खुद को असुरक्षित महसूस करती हो तो आपका अंतरात्मा क्या कहेगा? बिहार में बेटियों की संख्या कितनी है, और सोचिए कि प्रतिदिन हो रही दरिंदगी की घटना कैसी है। आज राज्य की लड़कियां आपसे सवाल पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ कहते हैं या फिर कुछ करते भी हैं? बिहार की जनता की उम्मीदें थी आपसे कि आप जो कहते हैं वो करते भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में बिहार के अखबारों में छपी वो हर हेडलाइंस ये बता रही है कि आपका सुशासन आज की तारीख में समाप्त हो चुका है। बिहार में आप जिस जंगल राज की बात करके सत्ता में आए थे, शायद वो जंगल राज से भी ज्यादा आज जनता दंश झेल रही है। जिसे जंगल राज आपने कहा, आज सोचिए कि बिहार की जनता को किस राज्य की परिभाषा आप देंगे? यह सवाल बिहार की जनता के ओर से है, और यह सवाल इस वजह से है कि फिर मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो जनता के इन सवालों के जवाब भी कुछ अलग अलग अंदाजों में वो मंच से देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंतरात्मा की बात करते हैं, तो क्या नीतीश बाबू की अंतरात्मा आज की तारीख में कराह नहीं रही है? जब मुजफ्फरपुर की एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उस बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों ने किस तरीके से बर्बरतापूर्वक हैवानियत की हदें पार की। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जब अस्पताल की दहलीज पर इलाज की उम्मीद लिए पहुंची, एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। लेकिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल राजधानी पटना के पीएमसीएच में उसे एडमिट तक नहीं किया गया। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार के कानों तक यह खबर पहुंची होगी या नहीं। नीतीश कुमार के दफ्तर में कोई अखबार का हिस्सा गया होगा कि नहीं, और नीतीश कुमार ने उस खबर को गंभीरता से लिया होगा या नहीं। बिहार में आज की तारीख में अगर अखबारों में छपी खबरों पर गौर करेंगे तो बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां अपराध के वजह से लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे। मजे की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर सरकार बनाने आए थे, सुशासन के नाम पर सरकार चलाने आए थे, लेकिन आज की तारीख में वो सब सुशासन समाप्त हो चुका है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने जनता से वादे किए थे। जरा सोचिए बिहार के गया की उस तस्वीर को, जब एक रेप पीड़िता का इलाज करने एक डॉक्टर पहुंचा होगा और दबंगों ने उसे पैर में बांधकर पीटा होगा बेरहमी से। इतना पीटा होगा कि वो डॉक्टर खून से लथपथ होगा, और नीतीश बाबू की पुलिस डायल 112 की टीम पहुंचकर उसे बचा रही होगी। सोचिए कि बिहार राज्य में अपराधियों के जेहन में खाकी का खौफ कितना है। नीतीश कुमार जिस सुशासन की राग अलपते हैं, उनकी पार्टी जेडीयू जिस सुशासन की बात करती है,
जरा सोचिए कि आज की तारीख में वो सुशासन कहां, किस धरती के अंदर समा गया है। बिहार की राजनीति में फिर चुनाव की तारीख जब नजदीक आ रही है तो बातें और वादे दोनों किए जाएंगे। नीतीश बाबू भी उन नेताओं में एक होंगे जो बिहार की जनता के बीच जाकर ये कहेंगे कि अरे याद कीजिए पहले का वो दौर, 2005 से पहले क्या था बिहार में, 2005 से पहले कुछ था, 2005 से पहले लड़कियां क्या पहनती थी, कितना पढ़ती थी। जवाब अगर जनता के बीच से आ जाए कि अरे नीतीश बाबू 2005 से पहले हैवानियत की हदें इतनी पार नहीं होती थी, तो शायद मुख्यमंत्री जी की जुबान पर जो ताला लगेगा पूरी चुनाव के दौरान वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। बिहार है भाई, बिहार की जनता है। जिस जनता ने नीतीश कुमार को 2005 में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन से मुक्त करके नीतीश कुमार को सत्ता में लाया, आज वो नीतीश कुमार अगर राजधानी पटना के एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में बैठकर सिर्फ सियासत की बातें सोचते हो, अगर जनता की चिंता उन्हें नहीं है, तो ये उसी राज्य की जनता है जिसने समय समय पर सरकारों को सबक सिखाया है, कुर्सियां खिसकाई है। नीतीश कुमार भी उन नेताओं में एक हैं जिन पर उम्मीद करके बिहार की जनता ने कुर्सी पर बैठाया है। जरा सोचिए नीतीश कुमार कि आज के दौर में तबीयत कैसी है, वो तबीयत जो बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। वो नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठकर रैलियों में खिलखिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। काश बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी कभी उतना ही चिंतित होते, बेटियों की सुरक्षा को पुख्ता करके इतना ही खिलखिला कर कहते कि ये बिहार है। 2015 वाला नारा दोहराते, तरक्की करता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार 2015 वाला वो दोहराते नारा फिर से, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन आज की तारीख में बिहार से बहार गायब है। आज की तारीख में बिहार से सुशासन खत्म है। आज की तारीख में बिहार के बेटियों के सुरक्षा का जिम्मेवार कोई नहीं है। जरा सोचिए 11 साल की बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ अगर राज्य के अंदर हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हो, तो बिहार की जनता आज के दौर में किस युग में जी रही है। जरा सोचिए कि नीतीश बाबू सुशासन का जो राग आपने अल्पा था, वो सुशासन आज किस शमशान में जाकर समाप्त हो गया है। सूबा की जनता उसे ढूंढ नहीं पा रही है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें विकास पुरुष के नाम से उनकी पार्टी बुलाती है। उन्हें कहा जाता है कि ये सुशासन बाबू हैं। लेकिन आज के दौर में बिहार की बेटियों की सुरक्षा की जब बात है तो जवाब सिर्फ एक है, न सुशासन है, न मंगल राज है, न विकास है, न बहार है। आज तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी कुमार है। कुर्सी की सियासत, कुर्सी के रिश्ते, कुर्सी के नाते, वोट बैंक की नीति, वोट बैंक पर राजनीति, ये सब ही चल रहा है बिहार में। बिहार के नेता विरोधी दल एक्टिव हुए। बिहार के नेता विरोधी दल जब आंसू पोंछने गए तो राजनीति करने की बातें कही गई। जरा सोचिए कि नेता विरोधी दल अगर अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं तो नेता सत्तारूढ़ दल आखिरकार सीएम आवास में बैठे क्या अखबार के पन्ने भी नहीं पलट रहे हैं? क्या उन तक इस तरीके की कोई खबर भी नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे को अब तक किस हैसियत से कुर्सी पर बैठाया है? सोचिए मंगल पांडे की उस व्यवस्था को जहां राजधानी पटना नहीं पूरे बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जहां लोग इलाज की उम्मीद लिए जाते हैं, एक रेप पीड़िता बच्ची, मासूम बच्ची इलाज के अभाव में एम्बुलेंस में ही 4 घंटे तक तड़प तड़प कर आखिरी सांस ली, लेकिन उसे अस्पताल में एडमिट तक नहीं किया गया। किस हद से मंगल पांडे को नीतीश बाबू ने कुर्सी पर बैठाया है, जब बिहार के
उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में उसकी इलाज की व्यवस्थाएं उतनी नहीं हुई, तब तो उससे रेफर किया गया। सोचिए, अगर नीतीश बाबू अखबार के पन्ने को पलट रहे हैं तो बिहार की जनता का दर्द पढ़ रहे हैं या नहीं। यह रिपोर्ट बिहार की जनता के नाम है, यह रिपोर्ट बिहार की जनता के ओर से है, यह रिपोर्ट बिहार के सरकार के नाम है और यह रिपोर्ट बिहार के बेटियों के नाम है। बिहार की वो बेटियां जो आज दरिंदगी और हैवानियत की शिकार हुई, जिन्हें न्याय नहीं मिला, जिन्हें उम्मीद थी कि ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो कहती है कि क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हों, उन बेटियों की आत्मा भी आज तड़प कर ये कह रही होगी, मुख्यमंत्री जी चुनाव आ रहा है, बकस दीजिए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।